थाने शहर भर का कचरा कल्याण फाटा के भंडारली इलाका में डंप किया जाता है, जिसको लेकर काफ़ी एहतजाज था। लेकिन एक बार कचरा डंपिंग शुरू हो गई थी, जिसके बाद लोग खामोश थे। लेकिन इस कचरा डंपिंग को लेकर मकामी लोगों ने आज एक बार फिर किया नाराज़गी का इजहार। यहाँ के कचरे के अंबार से उठने वाली बदबू और फैलने वाली गंदगी से लोग हो रहे हैं परेशान। MNS के मकामी MLA राजू पाटिल ने किया इलाके का दौरा, लोगों से की मुलाकात और जल्द ही कर सकते हैं CM एकनाथ शिंदे से इस ताल्लुक से मीटिंग। तर हा ठाणे शहरातला कचरा आमच्या ग्रामीण भागात टाकायची काही आवश्यकताच नाही आहे। आम्ही सर्व गावकऱ्यांनी मिळून या गोष्टीला विरोध केला, तेव्हा तत्कालीन पालकमंत्री आणि नगरविकास मंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी आम्हाला रिक्वेस्ट केली की आमचा एक प्लांट तयार होतोय, ठाणे शहरालाही कचऱ्याचा त्रास होतोय, तर तुम्हाला काही सोयी सुविधा देऊ आम्ही आणि वर्षभरात हा बंद करू। ही गोष्ट आहे 19 फेब्रुवारी 2022ची। आता वर्ष उलटून गेल्यानंतर पण नाही आम्हाला एक सोयी सुविधा तर दिल्याच नाही, वरनं इथे जो शास्त्रोक्त पद्धतीने काम करणार होते असं काही इथे दिसत नाही आहे। कई दिनों से कचरा न उठाए जाने के सबब मुमरा कौसा शहर में जगह जगह कचरों का अंबार लग गया है, जिससे ताउफून उठ रहा है। शहरी और राहगीर हो रहे हैं परेशान। साथ ही बारिश के सबब यहां से बीमारियां फैलने का बढ़ रहा है खदशा। मुमरा में कौसा की थाने म्यूनसिपल उर्दू स्कूल की बदहाली और खस्ता हाली से भला कौन वाकिफ़ नहीं है। यहाँ की स्कूल की हालत ज़ार अब बच्चों के लिए वबाले जान बनती जा रही है। जगह जगह पतरे टूटे हुए, इलेक्ट्रिक बोर्ड टूटे हुए हैं, खानों में तारत खानों के दरवाजे गायब हैं, स्कूल की खिड़कियाँ गायब हैं, यहाँ तक के पत्रों से पानी आ रहा है। स्कूल पर सियासी रोटियाँ सेकने वाले सियासतदान अब क्यों हैं खामोश? तलबा के वालिदैन और शहरियों ने उठाया सवाल। अपने दोस्तों के साथ तैराकी करने गए थाने का 17 साला नौजवान आदित्य लक्ष्मण पवार की थाने के उपवन तालाब में डूबने से हो गई है मौत। अहले खाना का रो रो कर हुआ बुरा हाल। घंटों तलाश के बाद लड़के की लाश हुई बरामद। बरसों गुजरने के बाद भी नहीं थम रहा टोरेंट के खिलाफ लोगों का गुस्सा और नहीं दूर हो पा रही है नाराजगी। भिवंडी में देही यानी ग्रामीण इलाकों के बाद अब भिवंडी शहर के आवाम ने भी टोरेंट के खिलाफ कस ली है कमर। 21 तारीख को टोरेंट भगाओ के एहतजाज में भिवंडी रहेगा बंद। आंदोलन से हम जब तक टोरेंट कंपनी यहाँ से नहीं जाती, जब तक हम उससे उखाड़ नहीं फेंकते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा वही चाचा है, होने वाली है सियासत? गुज़श्ता 24 घंटों में अजित पवार और शरद पवार के दरमियान 2 मरतबा हुई मुलाकात से सियासी खैमों की धड़कनें हुई तेज़। क्या होने वाला है किसी को कुछ खबर नहीं। सबकी नज़रें टिकी हुई हैं शरद पवार पर। महाराष्ट्र में आज से शुरू होने वाले मानसून इजलास के पहले दिन ही असेंबली की सीढ़ियों पर अपोजिशन ने शिंदे सरकार के खिलाफ किया एहतजाज। एक बार फिर लगाए 50 खोखे वाले नारे। एहतजाज में कांग्रेस, NCP, शिवसेना समेत सभी अपोजिशन पार्टियों के MLAs थे शामिल। मुंबई, थाने, रायगढ़ व मज़ाफ़ात के कई ज़िला में आइंदा कुछ दिनों भी रहेगी बारिश। महाराष्ट्र में बारिश की ज़ोरदार बैटिंग के दरमियान महकमा मौसमियात अजला में जारी किया रेड अलर्ट, जिसमें विदर्भ, कोंकण, रायगढ़ के अलावा विदर्भ के कुछ इलाकों जालना, औरंगाबाद, नांदेड़ में भी हो सकती है तेज़ बारिश। मोहब्बत में मुल्क की सरहदें पार कर जाने वाली सीमा हैदर पर नहीं हो रहा है मुल्क की जांच एजेंसियों को मुकम्मल यकीन। दाल में कुछ काला ज़रूर है कि तई। आज यूपी ATS ने नोएडा के किसी खुफिया मकाम पर सीमा और उसके बॉयफ्रेंड से की कई घंटों की पूछताछ। बिहार के बाद अब मुल्क भर की अपोजिशन पार्टियों की दूसरी मीटिंग होगी बेंगलुरु में। मीटिंग की तैयारियां मुकम्मल। ममता बनर्जी, सोनिया गांधी भी पहुंची बेंगलुरु। कल मुंबई से रवाना होंगे शरद पवार, उनके हमरा होंगे जितेंद्र आव्हाड भी। मीटिंग में मुल्क भर से 26 से ज़ायद सियासी पार्टियों के शामिल होने का इम्कान। सवेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं